फ्री लिविंग aquatic parasites, commensals और symbionts। तो इसमें देखो फ्री लिविंग में होगा, एक्वेटिक आई मीन पानी में, पैरासिटिक मतलब ऑन द होस्ट मतलब कि वो डिजीज काउज कर सकता है, और सिम्बायोंट्स मतलब किसी ना किसी से म्यूचुअल रिलेशनशिप में होगा। ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद जो फ्लैजेलेट्स generally uninucleated and occasionally multinucleated. Next point, the body is covered by a firm pellicle. Next, nutrition is holozoic, saprophytic and parasitic. Next है asexual reproduction occur by binary fission। binary fission से ये करेगा asexual। एंड थर्ड है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ में होता है, सम ऑर्गेनिज्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब में नहीं है, कुछ में देखा गया है, और मोस्टली जो है वो एसेक्सुअल शो करे। चलो इसको नोट करो। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा टर्म बता ही चुके हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देखना, फ्लैजलेट प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस का केस आ जाता है। ठीक है, और लसमेनिया डोनोवनी, कालाजार, जिसको दमदम फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसको ध्यान रखना। ये सब पूछता है कि कौन सा पैरासिटिक फॉर्म है इसका, तो ट्रिपनोसोमा एंड लसमेनिया डोनोवनी दोनों मस्टिगोफोरा या जूफ्लैजलेट्स में आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से।
हो गया? यस सर, हो गया। हो गया ना? मिटाए? नेक्स्ट है सार्कोडाइन। सेकंड है ग्रुप सार्कोडाइन। राइजोपोडा। फर्स्ट they develop pseudopodia which is responsible temporary protoplasmic outgrowth. Second, pseudopodia are used for locomotion and engulfing of food material. इंगल्फिंग मतलब सिंपल है, फूड को इनटेक करना बाय द सेल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और वो जो इंडोसाइटोसिस का मतलब था इनगल्फ, मतलब अपने अंदर लेके उसको आना। ठीक है, तो इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल का एक टर्म है फेगोसाइटोसिस, या फिर इंडोसाइटोसिस भी कॉमन हम ले सकते हैं। लेकिन अमीबा के केस में कहीं कहीं पे इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल को फेगोसाइटोसिस टर्म भी दिया गया है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही चीज है, इंटरचेंजेबल वर्ड है इस अमीबा के केस में। ठीक है, थर्ड है इट may be free living, found in fresh water, sea water, found in fresh water, sea water, fresh water, sea water, and on damp soil, बट मोस्टली देखो, मोस्टली जो है वो फ्री लिविंग होता है। फोर्थ नंबर है द बॉडी इज ओनली फ्यू आर पैरासिटिक, कुछ ही है जो मतलब पैरासिटिक फॉर्म में। दूसरा है नेक्स्ट, द बॉडी में बी कवर्ड विथ प्लाज्मा लेमा और शेल। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन कॉमनली होलोजोइक, सिक्स नंबर है इट इज जनरली
It is generally uninucleated. Uninucleated 7 नंबर है। Asexual reproduction, तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by सिंगेमी। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया सब। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ लाइट ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। स्पोरो जो है देखो, स्पोर फॉर्म करेगा तो स्पोर हम लोग क्या समझते हैं, वो ऑलवेज एक टीनी पार्टिकल है, छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर, स्पोरोजोआ, ठीक है। तो इसका जो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लोकोमोटरी जो ऑर्गेनेल्स होता है वो ये होगा, मतलब कह सकते हैं इरेगुलर में, रेगुलर में नहीं, अमीवाइड मूवमेंट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज इंडो पैरासाइट होता है, मतलब स्पोरोजोन्स में या स्पोरोजोआ में, स्पोरोजोआ एक ऐसा मतलब प्रोटिस्टा का ग्रुप है जो मोस्टली डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं, या फिर हम पैथोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, सॉरी पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल sporozoans are
इंडो पारासिटिक। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, देखो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स तीनों हो सकता है, ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया। या फिर हम लिख सकते हैं सीलिया, फ्लैजिला, तीसरा स्यूडोपोडिया, etc, ठीक है। थर्ड, न्यूट्रिशन इज parasitic। फोर्थ, the body is covered by elastic pellicle, और क्यूटिकल, ये चीज है। नंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है किसके थ्रू होगा, ये होगा बाइनरी फिजन, सॉरी मल्टीपल फिजन, फिफ्थ में, सिक्स्थ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सिंगैमी। यहाँ पे लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट phase, यानी तो ऐसे लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज, ठीक है। दे में बी passed in one, इसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक, और टू इसको बोलते हैं और टू डिफरेंट होस्ट, इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक। जैसे मलेरिया जो है वो डाइजेनेटिक है, कैसे, इसका जो पूरी लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है, एनिमल में भी होगा, के अलावा मॉस्किटो में, ये चीज होता है, तो इसको डाइजेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस, चलो नोट करो इसको। सर हाँ बोलो। मंडे का वीडियो कब अपलोड होगा? मंडे का, अच्छा मंडे का वीडियो नहीं हुआ अभी तक? नहीं अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं, हम सर को बोल देते हैं, ठीक है, जल्दी से डाल देने के लिए।
हो गया? यस सर। अब हम लोग का है लास्ट सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड और सिंपल है, इसमें सीलिया होता है, पूरे लाइफ साइकिल में उसके बॉडी में नंबर ऑफ सीलिया का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है। सीलिया का काम एक तो ड्राइविंग ऑफ फूड और दूसरा मेल लोकोमोटरी ऑर्गन वही है। और इसमें जो इसका जो बॉडी का मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल है वो हाई डिग्री एडवांस, एकदम बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट है, बहुत कुछ ऐसा है जो एनिमल की तरह होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल की तरह। जैसे हम बोल सकते हैं कि इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें दिखेगा तुमको एक डेफिनेट माउथ पार्ट जिसको ओरल ग्रोव बोलते हैं, और इसका टेक्निकल टर्म है साइटोसोम। और एनस भी होता है जिसको सेल एनस या साइटोपाइगे भी बोलते हैं। मतलब ये एक डेफिनेट है, जैसे अमीबा में कहीं नहीं, कहीं भी, जैसे मान लिया जाए अमीबा का हम बात कर रहे हैं तो ये है मान लो अमीबा। ठीक है, तो ये कहीं से फूड को इंटेक कर सकता है, लेकिन मतलब जैसे एग्जांपल सिलिटेड का पैरामीशियम है तो उसको लेके समझेंगे। पैरामीशियम में क्या होता है कि डेफिनेट उसका मतलब एरिया है, इस तरह से, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में सीलिया हो गया, ये पूरे में सीलिया हो गया। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेल माउथ या फिर ओरल ग्रोव, या फिर इसी को बोलते हैं साइटोसोम। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो ये एरिया, ये हो जाएगा एनस जिसको सेल एनस भी बोलते हैं। ठीक है, सेल एनस भी बोलते हैं, और इसका टर्म जो है वो साइटोपाइगी होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये इसका जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल है बहुत ज्यादा एडवांस है। न्यूट्रिशन मोस्टली जो होता है, आई मीन मैक्सिमम वो होता है होलोजोइक, जो हम लोग आई मीन एनिमल के बॉडी में जो हम लोग करते हैं वो होता है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें कुछ ही है जो पैरासिटिक फॉर्म है, बाकी सारा होलोजोइक होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों करेगा इसमें। ठीक है, और जो ये एसेक्सुअल करता है वो जो है वो बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू करेगा, बाकी बात सेक्सुअल वो सिंगैमी के थ्रू करता है। तो क्लास ग्रुप 4 ciliated, ciliata, first point, ciliates are protozoans, protists which develop number of cilia during part of whole of the life cycle. दूसरा, cilia is used for locomotion and driving food. Third, there is a high degree of morphological and physiological अनीश तुम्हारा स्पीकर ऑन है?
सॉरी माइक ऑन है. There is high degree of morphology and physiological specialization. Most affiliated protista are free living in fish and some marine water. Few are parasitic. The body is covered by pellicle. Nutrition is holozoic except parasitic form. उसके बाद है 4th number. Their definition of they are definite reason for ingestion and ingestion. इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना एंड इजेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ करना. ठीक है, तो इंजेशन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं. अच्छा इसको नोट कर लो, फिर इसको अलग से लिख देते हैं. हो गया? यस सर हो गया.
इसमें लिख देता है इंजेशन, ठीक है। तो इन टेकिंग ऑफ फूड बाय द oral growth called cytosome or cell mouth. Digestion, removal of waste material called cell anus or cyto. नेक्स्ट पॉइंट में जाएगा ciliated ciliates often possesses minute ejectable trichocytes for defense. They have contractile vacuole for osmoregulation Next point, asexual reproduction ये किसके थ्रू करेगा? transversely by interferon or budding. Binary fission और budding, ठीक है। सेक्सुअल जो होगा वो एक सेकंड बडिंग, ठीक है। सिस्ट वॉल फॉर्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशन के बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसके थ्रू करेगा? थ्रू कंजुगेशन। सिस्ट वॉल फॉर्म अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखो सिस्ट वॉल क्यों बनाता है, ध्यान देना, कोई भी मैक्सिमम केस में जब डिवीजन, जैसे मान लो ये सेल है और ये डिवीजन कर रहा है, अगर कंडीशन फेवरेबल हुआ तो एसेक्सुअल हो पाएगा, नहीं तो जैसे अनकंडीशनल होगा इसमें 3 लेयर ऑफ एक वॉल बनाएगा जिसको सिस्ट वॉल बोलते हैं, और वो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो प्रोटेक्ट करेगा तो अंदर का पार्ट सही से काम करेगा, ठीक है। आई मीन डेवलप्ड वगैरह जो डिवीजन है वो करना करेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवर होगा तो ये सिस्ट वॉल हटेगा, तब ये डिवीजन का काम करता है। तो सिस्ट वॉल फॉर्मेशन ये नॉर्मली करेगा, ठीक है। जैसे बर्डिंग भी है या फिर जो भी है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ही करेगा क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करना, अपने आप को बचाना अंदर के पार्ट को, तो ये इस तरह से फॉर्म करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस कंजुगेशन है। कंजुगेशन का मतलब भी सिंपल है कि दो चीज को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम,
पारामीशियम। उसके बाद है ओपालिना, ओपालिना। उसके बाद है वर्टिशेला, सॉरी वर्टिशेला, वर्टिशेला, वर्टिशेला। ठीक है, ये है 3 एग्जाम्पल। चलो इसको नोट करो और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। हो जाएगा तो बोलना। हो गया। हो गया ना? चलो देखो, अब हम लोग का है नेक्स्ट किंगडम फंगी। समझते हैं पहले इसको। देखो, फंगी जो है, इसका मेन जो पर्पस था इसको अलग करने का, इसका था मेन पर्पस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि ये न्यूट्रिशन कैसा शो करता था? हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में जो मोस्ट कॉमन था, अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन इज अ सैप्रोफिटिक। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पैरासिटिक नहीं करेगा, बट मोस्ट कॉमन लिखने का बस मेरा मेन रीजन था कि मोस्टली जो है सैप्रोफिटिक करेगा। उसके अलावा पैरासिटिक भी है और सिम्बायोन्ट्स भी है, ये चीज है समझ में। अब यहाँ पे जो समझने वाला बात है ये है कि आखिर ये हेट्रोट्रॉपिक क्यों है। एक्चुअली में जो इसको ढूंढा, जो बताया पहले, एक्चुअली में ये एनिमल नहीं, ये प्लांट बोला गया इसको, और ये प्लांट है भी क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम है, मतलब मेन जाइलम फ्लोएम वगैरह है,
जो कि इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, प्लांट में वही करता है, तो उस वजह से भी इसको मतलब प्लांट में रखा गया। लेकिन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है प्लांट में, क्लोरोफिल। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना ये कैसे बनाए, बट इसमें क्लोरोफिल क्या था, एब्सेंट था। क्या था, एब्सेंट। अब ये जो क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये जो क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने के बाद ये इसका न्यूट्रिशन क्या होगा, ये इसका न्यूट्रिशन मोड था हेटेरोट्रॉफ। इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक ऐसा प्लांट है जो ए क्लोरोफिलस है। कैसा है, ए क्लोरोफिलस है। उसके बाद इसमें जो है ये स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर फॉर्मिंग है, और साथ साथ में ये यूकैरियोटिक वगैरह तो होगा ही, हेटेरोट्रॉपिक। हाँ, अब स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन वास्कुलर बोला गया, नॉन वास्कुलर। ठीक है, हम क्या बताए कि ये किंगडम फंगी एक ऐसा किंगडम है जो कि एक क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, एक क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉपिक स्पोर फॉर्मिंग नॉन वास्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसका देखो मेन जो पर्पस था, वो पर्पस क्या था इसका, मोड ऑफ ऑपरेशन। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फंगी एक ऐसा किंगडम है जिसमें बोला गया है कि स्पीसीज के मामले में सबसे ज्यादा जो है, आई मीन फर्स्ट किंगडम ऐसा है, आई मीन फर्स्ट स्पीसीज, सॉरी, मेरे कहने का मतलब किंगडम फंगी जो है ना, कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेशन 1 लाख जो स्पीसीज है वो किंगडम फंगी में है। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज वाला अगर किंगडम कोई पूछता है तो वो हो जाएगा फंगी। लार्जेस्ट स्पीसीज वाला जो किंगडम है वो कौन हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका हम बॉडी फॉर्म या स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले ये क्या स्पोर फॉर्म लिखे, तो सबसे पहले ये स्पोर फॉर्म, स्पोर से जब रिलीज होगा ये सिलेंड्रिकल शेप में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। क्या बोलेंगे, हाइफी। इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और इसमें न्यूक्लियस भी होगा, मल्टी एंड यूनि दोनों न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन अगर इसका प्लांट बॉडी में ब्रांच आ जाए, इस तरह से ब्रांच आ जाए, तो इसी बॉडी को बोलते हैं हम लोग माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अब ये जो बॉडी फॉर्म है, अगर इसके बॉडी में सेप्टम प्रेजेंट होगा, सेप्टम प्रेजेंट होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे फॉर्म को सेप्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टेट। और अगर नहीं होगा तो ए सेप्टेट बोलते हैं। और सेप्टम में भी दो होता है, एक होता है डोलीपोर, एक होता है डोलीपोर, एक सेकंड, एक और नाम भूल रहा है, एक होता है डॉलीपोर, डॉलीपोर में ऐसा पोर बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये पोर है। और ये जो तुमको पोर दिख रहा है इसको बस हम लोग बोलते हैं सेप्टल पोर। क्या बोलेंगे, सेप्टल पोर। यही इसका मेन बॉडी फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबसे ज्यादा स्पीसीज वाला किंगडम हो गया फंगी। ये क्या है, एक्लोरोफिलस है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बोल सकते हैं। दूसरा नॉन वास्कुलर स्पोर फॉर्मिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड इसका अगर बॉडी का स्ट्रक्चर होगा तो इसका अगर सिंगल सिलेंडर लाइक या जो हम बोल सकते हैं एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हाइफी, एंड ब्रांच में हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइसीलियम। तो ये इसका मेन है। अब देखो फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। फंगी को सब तरह से यूज करते हैं, उसका इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकल उसका वैल्यू या कमर्शियल पर्पज से उसको सबसे ज्यादा यूज किया गया। ठीक है, फंगी में बहुत सारा है जो फूड आइटम्स बनता है। फंगी जो है हार्म भी करता है, डिजीज कॉज भी करता है। ठीक है, फंगी जो होता है सिम्बायोंट भी होता है, किसी और से मतलब मिलके वो उसको फायदा भी पहुंचाने वाला है। तो इस तरह से इसका बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। ठीक है, और फंगी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो हेटेरोट्रॉफ है, साथ में इसका जो सेल वाला है
वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया? हेलो? Yes, sir. तो किंगडम फंगी का it is a large kingdom of over 1 lakh species. They are achlorophyllous, heterotrophic, non-vascular, spore forming, eukaryotic organism. Cell wall is made up of chitin and polysaccharides. Chitin and polysaccharides. It possesses glycogen as food reserve, as they are cosmopolitan in occurrence, being ये मोस्टली डार्क और डैम्प प्लेसेस पे ज्यादा होता है, being present in air, water, soil, present in air, water, soil, air, water, soil, over and inside animal and plant, over and inside animal and plant, animal and plant. ठीक है, देखो they more abundant in humid and warm places. इसका ग्रोथ का ये कंडीशन है कि ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस पे ये बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, अगर इसको अच्छा स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी।
हो गया। हाँ सर हो गया। इसमें है नेक्स्ट, fungi includes diverse organisms which range in structure, which range in structure and form, structure from unicellular ईस्ट टू, देखो इसका एक ही है एक्सेप्शन, जो ईस्ट हम लिखे हैं वो था यूनिसेलुलर, ठीक है, इसका एक ही है, बाकी सारा मल्टीसेलुलर है, बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ईस्ट, जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, और ईस्ट के ही कारण ये सेप्रोफिटिक भी है, सेप्रोफिटिक तो है, ये ईस्ट के कारण, अगर ईस्ट बैक्टीरिया के साथ प्रेजेंट होगा तो इसको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और यही सबसे ज्यादा यूज है। ईस्ट टू हाईली कॉम्प्लेक्स edible mushroom, non-edible toadstool and bracket fungi ये हो गया। नेक्स्ट क्लिक हो गया। along with bacteria certain bacteria saprobes fungi are act as a decomposers, ठीक है, decomposers। some fungi are symbionts in lichen, तो लाइकेन में एल्गी प्लस फंगी, ये दोनों एक दूसरे से सिम्बायोन्ट्स होता है। live as a symbiont in lichen, ठीक है, फंगी प्लस। चलो mycorrhiza and mycorrhiza, लिख लो। एक माइको MyCO डबल R
माइकोफाई, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? हाँ सर, हो गया। हम लोग इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो बॉडी का स्ट्रक्चर वो हाइफी माइसीलियम वगैरह जो है इसको या ध्यान रखना, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट क्लास इसका बॉडी फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर वगैरह से, बॉडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें कुछ कुछ चीज है जो इंट्रोडक्शन में ही है, जो एग्जाम्पल में जैसे डिजीज वगैरह जैसे रस्ट फंगी, स्मट फंगी, यूस्टिलागो वगैरह, पक्सीनिया वगैरह दिया होगा, तो वो बस थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम्पल वहां से आता है हमेशा, और वो एग्जाम्पल मेडिकल में जरूर पूछता है, ठीक है। ऐसे तो जनरल इंट्रोडक्शन हम बता ही दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे आते जाएगा वो, और जैसे क्योंकि इसका जो है वो अलग अलग जब ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, यूस्टिलागो, स्मट, ये सब आएगा, ठीक है। फिर तुम लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास आगे बॉडी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।